योग्य नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। अब देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी अदालत बांटेगी। जब विपक्ष में बैठे लोग सवाल उठाए तो उस पर देशद्रोह का ठप्पा भी लगेगा और मीडिया वो तो जैसे सुपारी लेकर के बैठा हो। नमस्कार, मैं हूं नूरानी मेमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने देश की राजनीति को, मीडिया को और हमारे देश के न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करती है। बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता की, उस बयान का जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता पर ही सवाल उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। मुद्दा था राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने हमारे भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन अपने कब्जे में ले लिया है। इस बात को लेकर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक सच्चा भारतीय ऐसा बयान नहीं दे सकता। आपको कैसे पता चला चीन ने हमारी जमीन कब्जा की है? कौन सा दस्तावेज के आधार पर आप ये बातें बोल रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन को कब्जा किया है? अब आप खुद सोचिए, क्या किसी लोकतंत्र में नेता विपक्ष सवाल नहीं उठा सकता? क्या अब अदालतें तय करेगी कि कौन इस देश का सच्चा भारतीय नागरिक है? लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो बयान राहुल गांधी ने दिया था वैसा ही बयान लद्दाख से आए भाजपा सांसद तापिर गांव भी ऐसा दे चुके हैं। उन्होंने बाकायदा संसद में खड़े होकर के कहा था, अरुणाचल प्रदेश में चीन ने गांव बसा लिए हैं, 50 किलोमीटर तक की जमीन को कब्जा की जा चुकी है। लेकिन ना तो तापिर गांव की भारतीयता पर सवाल उठे, ना ही उन्हें कोर्ट ने बुलाया और ना इस बयान की किसी प्रकार की कोई चर्चा की गई। तो क्या सच कहना जुर्म तभी बनता है जब आप सरकार के खिलाफ खड़े होकर उसके खिलाफ सवाल खड़े करते हैं? बाकी सब ठीक है। दोस्तों, इस बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक साथ खड़े दिख रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या एक मौजूदा जज का राजनीतिक नेताओं के साथ इस तरह से उठना, बैठना और दिखना न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता है? और वही जज अब नेता विपक्ष की देशभक्ति पर फैसला दे रहे हैं। क्या यह दोहरा रवैया आज नहीं अपनाया जा रहा है? आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी ने लद्दाख का दौरा किया था, वहां के लोगों से मिले थे, सैनिकों से भी बातचीत हुई थी। तभी उन्होंने यह दावा किया कि हमारी जमीन चीन ने कब्जा की है। यह बात सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, उन्होंने यह बात लोकसभा में भी कही है। चीन ने 4000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा की है और हमारे विदेश सचिव उन्हीं के एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। अब जरा सोचिए, क्या इस बयान में सच्चाई नहीं है? क्या इसमें सेना के अपमान है या सरकार से सीधा सवाल किया गया है? अब आते हैं मीडिया की तरफ। उसे जैसे ही कोर्ट का बयान मिला, उसने राहुल गांधी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। यह जरा देखें, राहुल देशद्रोही, सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सेना का मनोबल गिराया, भारत विरोधी बयानबाजी, ये सब उन्होंने टीवी चैनल की थंबनेल में लगाए हुए हैं। अरे भैया, ये वही मीडिया है जो सच बोलने वालों पर हमला करती है और सत्ता के आगे सर झुकाकर खड़े रहती है। अब जरा देखें, 2013 में नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हमारी सेना कमजोर हो गई है, इसलिए हम संकट में हैं। अब सोचिए, अगर यही बात आज राहुल गांधी बोलते तो क्या उन्हें भी देशद्रोही कहा जाता? क्या कोई जज उस वक्त आगे आया था मोदी की देशभक्ति पर सवाल उठाने के लिए? नहीं, क्योंकि उस वक्त लोकतंत्र में विपक्ष को बोलने की इजाजत थी।
उसकी बात मानी जाती थी। दोस्तों, एक बात और, यही जस्टिस दीपांकर दत्ता कुछ दिन पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर पर भी सवाल उठा चुके हैं। एडीआर वो संस्था है जो चुनावी पारदर्शिता को लोकतांत्रिक सुधार के लिए काम करती है। उनकी मांग थी ईवीएम के बजाय पेपर बैलेट पर लौट आना चाहिए। इस पर यही जज साहब ने कहा कि देश की प्रगति को रोकने की साजिश की जा रही है। मतलब अब सुधार की मांग भी राष्ट्रद्रोह माना जा रहा है। और यह कोई पहली बार नहीं है। जस्टिस रंजन गोगोई को रिटायर होते ही राज्यसभा मिल गई। जस्टिस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बना दिया गया। जस्टिस अरुण मिश्रा ने प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ की। क्या यह न्यायिक स्वतंत्रता है? नेता विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना, और अगर वो सवाल पूछे तो उसे अदालत में घसीटना, मीडिया से लांछन लगवाना, देशद्रोही कहना। क्या यही हमारे देश की लोकतांत्रिक है? दोस्तों, देशभक्ति का मतलब यह नहीं कि आप सरकार से सवाल ना करें। देशभक्ति का मतलब ही है सच के साथ खड़ा होना, चाहे कीमत जो भी हो। राहुल गांधी हो, तापिर गांव हो या कोई और, अगर कोई कह रहा है कि चीन ने हमारी जमीन ली है तो सवाल उससे होना चाहिए जिनके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथों में इस वक्त पावर है। सवाल उससे होनी चाहिए। और जज साहब, आपसे उम्मीद होती है न्याय की, सरकार की तरफ झुकाव की नहीं। अगर आप इस मुद्दे को गंभीरता से समझते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।